गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी। इससे पहले हमने देखा था स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, देन हमने देखा था स्पीड। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, पहले इसकी मीनिंग देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव द मैक्सिमम रेंज। फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन हमारा एक ऐसी एबिलिटी है जो कि हमारे जो बोन्स की जॉइंट्स हैं, उनसे जुड़ने वाले लीगामेंट, टेंडन, इनकी मैक्सिमम पहुंच वाली रेंज को हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। अगर अदर वर्ड में इसको लें तो दिस इज द रेंज ऑफ ए जॉइंट टू मूव मैक्सिमम। अगर वो जॉइंट्स का रेंज जिसका मूवमेंट मैक्सिमम रेंज तक हो, उसे हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे। अब देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दो तरीके की होती है। फर्स्ट है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हैं। इट इज द परफॉर्म्ड विदाउट एक्सटर्नल हेल्प और सेल्फ मूवमेंट ऑफ ए पार्ट टू मैक्सिमम रेंज। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, जो स्वयं के द्वारा किया जा रहा हो, जो एक्सरसाइज हम करते हैं उसमें जो सेल्फ मतलब बिना किसी हेल्प के किया जाए, वो हमारी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म्ड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, मतलब एक पोजीशन में ही हम इसको करते हैं। जिसमें कि अगर हम फिगर के द्वारा देखना चाहें तो ये फिगर दिखाया जा रहा है जिसमें कि एक पैर फोल्ड है, एक पैर स्ट्रेट है और सेकंड आर्म से हम पैर को पकड़े हैं और वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपका जो ये साइड से आर्क बन रहा है, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। सेकंड है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। It is the flexibility performed will in motion or movement। किसी मूवमेंट के दौरान जब हम किसी फ्लेक्सिबिलिटी पोजीशन को परफॉर्म करते हैं तो वो हमारी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब सेकेंड पार्ट देखें, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव मैक्सिमम रेंज विथ एक्सटर्नल हेल्प। किसी पार्टनर के द्वारा या किसी अदर इक्विपमेंट के द्वारा जब हम अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के दो पार्ट, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखते हैं अपनी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए कौन कौन से ट्रेनिंग मेथड हैं। अगर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में देखें तो इन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ऑफ ट्रेनिंग प्लेयर परफॉर्म्स फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। इन दिस मेथड इंडिविजुअल ट्राई टू अचीव मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट थ्रू मस्कुलर एक्टिविटीज। यहाँ कहने का मतलब ये है कि बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के अपनी मसल्स, जॉइंट्स, लीगामेंट, टेंडन को अपनी मैक्सिमम रेंज तक पहुंचाने के लिए, या कह सकते हैं लीगामेंट की इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए जो हम एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। और इसमें जो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको इंप्रूव करने के जो मेथड है उनके बारे में हम जान लेते हैं। In this method, individual perform various slow stretching exercise from stationary position and hold the final position for some time। Static flexibility में जैसे हम पश्चिमोत्तान आसन करते हैं तो दोनों पैर स्ट्रेट होते हैं सामने की ओर और सामने से अपने दोनों हाथों को ले जाकर एंकल को या फीट को पकड़ते हैं और कुछ देर तक होल्ड करते हैं। यहाँ पे ट्राई ये होता है कि अपनी नोज से अपनी नी को टच करिए। अगर नोज से नी टच हो जाती तो आप अपने पेल्विक की और स्पाइनल की मैक्सिमम रेंज को कवर करते हैं।
ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी के एक्सरसाइज दिए गए हैं, जैसे कि वॉल को पुश करना, हैमस्ट्रिंग में एक पैर को फोल्ड करके दूसरा पैर स्ट्रेट रहता है और एक तरफ झुकते हैं और अपने हाथों को नी के ऊपर रखते हैं। शोल्डर लॉक, जो कि ट्रेपीजियस मसल आपके शोल्डर में होती है, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। पीछे की हाथ मूवमेंट जो करते हैं तो वो हमारी बाइसेप मसल्स की रेंज को इंक्रीज करता है। पैर को पीछे की ओर से मोड़ते हैं तो क्वाड्रिसेप मसल्स जो है वहां पे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। सामने की ओर एक पैर बढ़ाकर सामने की ओर डाउन होते हैं और अगले पैर पर प्रेशर देते हैं तो हमारी जो फीमर और पेल्विक बोन में जो ग्रोइंग मसल्स है उसकी स्ट्रेचबिलिटी इंक्रीज होती है। शोल्डर को पीछे की ओर से स्ट्रेच करना आपके ट्राइसेप मसल्स की स्ट्रेचिंग को बढ़ाता है। यहाँ पर स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी के इम्प्रूव करने का ये एक माध्यम है। देखिए ऊपर से इसने हाथ ले गए और पैर स्ट्रेट है, वहां से फीट को पकड़ा और ऊपर की ओर देखने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अब सेकंड है इसमें जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है, ब्लास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। इन दिस मेथड इंडिविजुअल परफॉर्म वेरियस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विल इन मोशन। किसी मूवमेंट के साथ अपनी एक्सरसाइज को करके अपनी स्ट्रेचबिलिटी को या अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, ये ब्लास्टिक मेथड में आता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर दिया गया है, जंपिंग के साथ हाई नी एक्शन, साथ में हैंड की पोजीशन देखिए। यहाँ पे विथ जंप अल्टरनेट हैंड आएगा आमने सामने और ये आपकी शोल्डर मसल्स, थाई मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग और आदि मसल्स को इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज की जाती है। अब सेकेंड पार्ट जो है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड में in this method of flexibility training, player perform various flexibility exercise with external help. It is most effective form of stretching and also considered as most painful type of stretching. इसमें किसी पार्टनर या किसी एक्सपर्ट के द्वारा हम ये एक्सरसाइज करते हैं जिसमें कि आप अपनी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी या मैक्सिमम रेंज पे जाकर होल्ड करते हैं, जिसमें कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करती है। अगर इसका एक एग्जांपल लें तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये आपके लेग की ग्रोइंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें एक पैर उसका होल्ड किया है, दूसरे पैर को सीधा उठाकर घुटने से लॉक किया है और वहां पे ले जाकर उसको होल्ड कर दिया है। ठीक है, इस फिगर में देखिए सेम चीज है। यहां पर नी स्ट्रेट है, एंकल और फीट को पकड़ा हुआ है, एक पैर स्ट्रेट है, दूसरे पैर से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज किया जा रहा है। यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी के कुछ टाइप्स दिए गए हैं जो ऊपर बताए जा चुके हैं। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, होल्डिंग ए स्ट्रेच कैन बी एक्टिव और पैसिव। सेकेंड है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ है नेक्स्ट है ब्लास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी और लास्ट है पीएनएफ। पीएनएफ का यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है स्ट्रेचिंग देन होल्डिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस एंड देन रिलैक्स। यहाँ पे ऊपर की ओर ले जाना है या मैक्सिमम रेंज तक ले जाना है, वहां पे होल्ड करना है, उसके बाद रिलैक्स पोजीशन में ले आना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद इससे रिलेटेड हमने कुछ होमवर्क तैयार किए हैं जिसमें 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी टॉपिक से। एक्सप्लेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन ब्लास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड एंड लास्ट है व्हाट इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड। थैंक यू वेरी मच।